Hello बच्चों, let's see the question. The question says, in the process of replication, deoxyribonucleoside triphosphate, option number 1 acting as substrate, option number 2 providing energy for polymerization reaction, option number 3 acting as an enzyme, option number 4 both 1 and 2. The key concept of this question is function of deoxyribonucleoside triphosphates. In the process of DNA replication, new strand is formed from parental strand. By complementary base pairing. जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है, जैसे कि ये रहा हमारा ओरिजिनल पेरेंट स्ट्रैंड, इसको लिख सकते हैं हम पेरेंट डीएनए। जब इसकी डीएनए रेप्लिकेशन होगी, डीएनए रेप्लिकेशन होगी एंड डीएनए रेप्लिकेशन में सबसे पहले ये दोनों स्ट्रैंड्स सेपरेट होंगे और सेपरेट होने के बाद नए स्ट्रैंड्स कॉम्प्लीमेंट्री बन जाएंगे। अब ये जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स का जो बनना है, द फॉर्मेशन of these new strands with complementary base pairing is favored by deoxyribonucleoside triphosphates. और ये फंक्शन कैसे करते हैं? पहली बात तो these act as substrates. इसका मतलब जो शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस आ रहा होता है, अटैच होने के लिए, जो पेरेंट स्ट्रैंड जो सेपरेट हुई है उससे, उसके साथ टर्मिनल ग्रुप ऑफ deoxyribonucleoside ट्राइफॉस्फेट अटैच हो जाता है।
और ये जो टर्मिनल फॉस्फेट ग्रुप जो अटैच होता है, जो कि टर्मिनल ग्रुप यानी टर्मिनल फॉस्फेट ग्रुप है, ये फॉर्म कर देता है न्यूक्लियोटाइड। यानी सपोज कीजिए ये रहा डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड, दिस इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड, और इसके साथ जो 3 फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड हैं, इसीलिए इसका नाम है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। इसका टर्मिनल फॉस्फेट ग्रुप डिटैच हो जाता है, या आप कह सकते हैं कि हाइड्रोलाइज हो जाता है, और इस तरीके से ये 2 फॉस्फेट इससे जुड़े रहेंगे, और एक फॉस्फेट निकल के जो है वो नाइट्रोजनस बेस से जो है अटैचमेंट शो कर देता है। द टर्मिनल फॉस्फेट ग्रुप removed attaches to sugar plus nitrogenous bases forming nucleotide। सो फर्स्ट कंडीशन जो है कि एक तो ये सबस्ट्रेट की तरह काम कर रहे हैं, दूसरा एक और पॉइंट जो आता है वो है दे आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग एनर्जी फॉर पॉलीमराइजेशन। as the removal of terminal phosphate group releases large amount of energy which helps in polymerizing या polymerization, DNA polymerization to be specific। so फर्स्ट ऑप्शन एक्टिंग एज सबस्ट्रेट, ये ऑप्शन तो सही है। सेकंड ऑप्शन प्रोवाइडिंग एनर्जी फॉर पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, ये ऑप्शन भी हमने एक्सप्लेन कर दिया। थर्ड ऑप्शन है एक्टिंग एज एन एंजाइम, तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट जो है ये एंजाइम की तरह एक्ट नहीं करता, एंजाइम की तरह एक्ट करता है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम helps in DNA replication। सो एंजाइम की तरह काम डीएनए पॉलीमरेज कर रहा है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट नहीं कर रहा। सो थर्ड ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं। सो आर करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 4, both 1 and 2। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।